गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक कंपन स्पेक्ट्रम की घूर्णन सूक्ष्म संरचना। इलेक्ट्रॉनिक कंपन स्पेक्ट्रम की घूर्णन सूक्ष्म संरचना स्टार्ट की थी। इसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्राप्त स्पेक्ट्रम को उच्च आवर्धन क्षमता वाली या उच्च आवर्धन क्षमता से देखने पर हमको अति सूक्ष्म रेखाएं दिखाई देती है, जिन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपन स्पेक्ट्रम की घूर्णन सूक्ष्म संरचना कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्राप्त स्पेक्ट्रम रेखाओं को उच्च आवर्धन क्षमता से देखने पर हमको अति सूक्ष्म रेखाएं दिखाई देती है, जिनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपन स्पेक्ट्रम की घूर्णन सूक्ष्म संरचना कहा जाता है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कंपन घूर्णन स्तर की तरंग संख्या के बीच संक्रमण डेल्टा न्यू बार को हमने किस तरह से दर्शाया था? डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू क्या था? डेल्टा न्यू ई बार प्लस डेल्टा न्यू वी बार प्लस डेल्टा न्यू आर बार के रूप में दर्शाया था। ठीक है, इसको हमने एक ब्रैकेट में बंद किया था। फिर इसको हमने क्या माना था? डेल्टा न्यू नोड बार माना था प्लस डेल्टा न्यू आर बार। ठीक है, तो डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू क्या आया था? डेल्टा न्यू नोड बार। ये क्या था? स्पेक्ट्रम रेखाओं की उत्पत्ति कहलाती है। स्पेक्ट्रम रेखाओं की उद्भव स्थिति कहलाती है, या स्पेक्ट्रम रेखाओं का उद्भव कहलाती है। उद्भव स्थिति, या इसको हम कह सकते हैं मूल तरंग संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? मूल तरंग संख्या या स्पेक्ट्रम रेखाओं की उद्भव स्थिति कहलाती है। और डेल्टा न्यू आर बार क्या था? डेल्टा न्यू आर बार क्या था? घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण की तरंग संख्या। डेल्टा न्यू आर बार क्या था? घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण की तरंग संख्या थी, जिसका मान क्या होता है? डेल्टा न्यू आर बार का मान क्या होता है? कल पढ़ा था हमने, क्या होता है डेल्टा न्यू आर बार का मान? बी डैश जे डैश प्लस 1 माइनस बी जे प्लस 1 बी जे इंटू जे प्लस 1। ठीक है, अब ये जो मान आया है डेल्टा न्यू आर बार का, वो हम क्या करेंगे? इसके अंदर रख देंगे। इसको जो भी इक्वेशन लगानी है लगा लेंगे। जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 लगा ली, तो ये जो न्यू आर बार का मान है, डेल्टा न्यू आर बार का मान है, वो हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो क्या आएगा? डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू डेल्टा न्यू नोड बार प्लस क्या है? बी डैश जे डैश प्लस 1 माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1। तो क्या आई अपने पास? संक्रमण की तरंग संख्या डेल्टा न्यू बार इज इक्वल संक्रमण की तरंग संख्या डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू डेल्टा न्यू नोड बार प्लस बी डैश जे डैश प्लस 1 माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1 आती है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कंपन स्पेक्ट्रम की घूर्णन सूक्ष्म संरचना के लिए संक्रमण की तरंग संख्या। क्या है? संक्रमण की तरंग संख्या, जहां J बराबर क्या हो सकता है? J के मान है 0 1 2 3 और भी आगे। ठीक है, और J डैश के मान भी क्या है? 0 1 2 3 4 5 आगे ऐसे। तो ये थी घूर्णन सूक्ष्म संरचना की संक्रमण की तरंग संख्या। अब इसके आगे हमने पढ़ा था चयन नियम। चयन नियम पढ़ा था। चयन नियम के लिए दो बातें थी। एक तो इलेक्ट्रॉनिक स्तरों के मध्य कंपन आघूर्ण होता है तो, और नहीं होता है तो।
चयन नियम। चयन नियम में क्या था, दो टाइप्स के थे। एक तो दो इलेक्ट्रॉनिक स्तरों के मध्य कंपन आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता है तो चयन नियम क्या होगा, और अगर दो इलेक्ट्रॉनिक स्तरों के मध्य कंपन आघूर्ण उत्पन्न होता है तो चयन नियम क्या होगा। अगर कंपन आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता है, सिर्फ घूर्णन आघूर्ण होता है, तो क्या होगा, डेल्टा जे बराबर प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, और अगर घूर्णन के साथ साथ कंपन भी या कंपन आघूर्ण भी अणु दर्शाता है तो डेल्टा जे बराबर क्या होगा, 0 प्लस माइनस 1। ठीक है, अब तीन कंडीशन आई थी। यदि डेल्टा जे बराबर क्या हो, -1 हो, तो हमको स्पेक्ट्रम में कौन सी रेखाएं प्राप्त होती है, पी शाखा प्राप्त होती है। ठीक है, यहां पे भी डेल्टा जे बराबर क्या हो, -1 हो तो पी शाखा। और डेल्टा जे बराबर, दूसरी कंडीशन, डेल्टा जे बराबर क्या हो, +1 हो तो आर शाखा, और यहाँ पे भी डेल्टा जे बराबर क्या हो, +1 हो तो यहाँ पे भी आर शाखा। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, तो डेल्टा जे बराबर 0 नहीं है तो यहाँ पे क्यू शाखा नहीं बनती है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा जे बराबर 0 है तो क्या होगा, क्यू शाखा बनती है। यदि डेल्टा जे बराबर क्या है, 0 है तो क्यू शाखा बनती है। ठीक है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपन स्पेक्ट्रम की घूर्णन सूक्ष्म संरचना के लिए चयन नियम है, जो दो टाइप्स के दर्शाते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक स्तरों के मध्य कंपन आघूर्ण नहीं होता है उसके लिए, और अगर कंपन आघूर्ण होता है तो उसके लिए चयन नियम क्या क्या होंगे। फिर हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। घूर्णन सूक्ष्म संरचना के लिए संक्रमण की तरंग संख्या क्या आई थी अपने पास, अभी जस्ट निकाली थी, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम समीकरण जो लास्ट में जो भी अपने पास है, पहले हम उसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपन स्पेक्ट्रम की घूर्णन संख्या या घूर्णन सूक्ष्म संरचना के लिए तरंग संख्या या संक्रमण की तरंग संख्या क्या आई थी, डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू डेल्टा न्यू नोड बार प्लस बी डैश जे डैश इंटू जे डैश प्लस 1, जे डैश प्लस 1 माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1, ये आई थी। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं पी शाखा हेतु। स्पेक्ट्रम में अगर हमको पी शाखा प्राप्त होती है तो पी शाखा हेतु, पी शाखा हेतु डेल्टा जे बराबर क्या होता है, -1 होता है। पी शाखा हेतु डेल्टा जे बराबर क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो अब मान रख देंगे यहाँ पे, देखो डेल्टा जे क्या होता है, सबसे पहले तो डेल्टा जे होता है उच्च घूर्णन स्तर माइनस निम्न घूर्णन स्तर। ये जे डैश यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं और ये जे यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये किसके लिए है, उच्च घूर्णन स्तर के लिए है। ठीक है, ये उच्च घूर्णन स्तर की तरंग संख्या को दर्शाता है, ये निम्न घूर्णन स्तर की तरंग संख्या को दर्शाता है। और डेल्टा जे बराबर क्या होता है, उच्च घूर्णन स्तर माइनस निम्न घूर्णन स्तर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पी शाखा की हम बात कर रहे हैं तो इज इक्वल टू क्या है, -1। ठीक है, इज इट डेल्टा जे क्या है, जे डैश माइनस जे इज इक्वल टू क्या है, -1 है। ठीक है, तो अब हमारे पास जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से जे इज इक्वल टू आ जाएगा जे डैश प्लस 1। ठीक है, यहां से जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जे प्लस 1। अब ये जो जे है यहाँ पे, इस जे की जगह हम क्या रखेंगे, जे डैश प्लस 1 रखेंगे। तो जे डैश प्लस 1 रखने पर मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा न्यू नोड बार प्लस बी डैश प्लस बी जे डैश प्लस 1 प्लस बी डैश माइनस बी जे डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर आता है।
यहाँ पे j इज इक्वल टू क्या रखा हमने, j डैश प्लस 1 रखते हैं तो अपने पास ये वैल्यू आती है। इसको सॉल्व करके देखना घर पे, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर दूसरा, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे पहले ये बता दो ये क्या है। जो भी हम टर्म्स यूज कर रहे हैं सारे के सारे अपन को लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा न्यू नोड बार क्या है, अभी मैंने बताया था, संक्रमण की मूल तरंग संख्या या स्पेक्ट्रम रेखाओं की उद्भव स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। और बी क्या है, घूर्णन स्थिरांक है। बी क्या है, घूर्णन स्थिरांक है। जे है उच्च घूर्णन स्तर और जे डैश है उच्च घूर्णन स्तर और जे क्या है, निम्न घूर्णन स्तर है। अब हम बात करते हैं क्यू शाखा की, सॉरी आर शाखा की। आर शाखा के लिए, आर शाखा के लिए डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या होता है, +1 होता है। तो यहाँ पे जे इज इक्वल टू, अब जे डैश, डेल्टा जे क्या है, जे डैश माइनस जे इज इक्वल टू क्या है, +1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जे डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जे +1। जे डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जे +1। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जे डैश की जगह क्या रखना है, जे +1 रखना है। जे डैश की जगह क्या रखना है अपन को, जे +1 रखना है। तो क्या आता है देखिए, डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू डेल्टा न्यू नोड बार प्लस बी डैश प्लस बी जे +1 प्लस बी डैश माइनस बी जे +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो j डैश बराबर क्या रखना है अपन को, j +1 रखना है और j +1 रखने पर हमारे पास ये वैल्यू आती है, ठीक है। इसको भी देखना कैसे आई ये वैल्यू, इसको सॉल्व करके देखना, j डैश की वैल्यू रखना। फिर तीसरा कौन सा है, Q शाखा। Q शाखा के लिए डेल्टा J बराबर कितना होता है, 0। Q शाखा के लिए डेल्टा J बराबर होता है 0, ठीक है। तो अब डेल्टा J बराबर 0 है तो J डैश बराबर J आ जाएगा या फिर J बराबर J डैश आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा J बराबर क्या है, 0 है, तो J डैश बराबर क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। अब यहाँ पे J डैश बराबर J रखो या J बराबर J डैश रखो, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने रख दिया J डैश बराबर J रख दिया, ठीक है। J डैश बराबर हम क्या रखेंगे, यहाँ पे J डैश की जगह हम रखेंगे J। तो क्या आता है अपने पास देखिए, डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू डेल्टा न्यू नोड बार प्लस बी डैश प्लस बी जे प्लस बी डैश माइनस बी जे का स्क्वायर। अतः इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में घूर्णन सूक्ष्म संरचना में जो हमको स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती है वो P, Q और R के रूप में निर्मित होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में घूर्णन सूक्ष्म संरचना में निर्मित स्पेक्ट्रम रेखाएं P, Q, R शाखाओं के रूप में निर्मित होती है, ठीक है। तो ये था चयन नियम इलेक्ट्रॉनिक कंपन स्पेक्ट्रम की घूर्णन सूक्ष्म संरचना के बारे में था, उसकी कंपन की या संक्रमण की तरंग संख्या के बारे में पहले पढ़ा हमने, फिर उसका चयन नियम देखा, फिर उसका स्पेक्ट्रम देखा। स्पेक्ट्रम के लिए क्या क्या आई, यदि डेल्टा J बराबर -1 हो तो P शाखा आती है, +1 हो तो Q R शाखा आती है और डेल्टा J बराबर क्या हो, 0 हो तो Q शाखा बनती है। और उनके लिए हमने क्या किया, अलग अलग मान रख के Q, P, Q और R के लिए J और J डैश ये सारे मान रख के हमने संक्रमण की तरंग संख्या को निकाला। P शाखा के लिए जब क्या संक्रमण की तरंग संख्या आती है, Q शाखा के लिए संक्रमण की तरंग संख्या क्या आती है और R शाखा के लिए संक्रमण की तरंग संख्या क्या आती है, तो वो सारी हमने निकाली। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने फ्रैंक कोर्डॉन सिद्धांत,
फ्रैंक कॉर्डन सिद्धांत जो है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।